ये क्वेश्चन मतलब 2-3 बार रीड करने के बाद भी सॉल्व नहीं हुआ, तो सेकेंड रीडिंग में ट्राई करता हूँ कि किसी तरह उसका आंसर निकाल दूँ। फाइनली अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो स्किप कर दें। क्वालिटी 1 पे, सेकंड पे आप क्वालिटी ऑब्वियसली फर्स्ट पे मैं बोलूँगा। हाँ। सेकेंडली न्यूज़पेपर का नोट्स नहीं बनाता था मैं कभी, मैगजीन से ही पढ़ता था। अच्छा। और उसमें मतलब जो मेरे नोट्स में ऑलरेडी हैं उसको मैं मार्क नहीं करता था। थोड़े बहुत तो रिपीटेड होते हैं, लाइक अफ्रीका पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यूजुअली, 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाता है। इस बार भी आई थिंक 4 से 5 क्वेश्चन था। यूपीएससी सिर्फ एवरेज स्टूडेंट ही क्वालिफाई करते हैं मोस्टली। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो तो यूपीएससी मतलब वो लोग आते नहीं है यूजुअली, साइंटिस्ट वगैरह बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते पहले तो सर कांग्रेचुलेशन Thank आपको इंटरव्यू अपीयर करने के लिए। हैं। फीलिंग बताएं कि जब आप इंटर करते हैं तो फीलिंग क्या थी आपकी? थोड़ा सा नर्वसनेस तो होता है, हम्म। वैसे भी मतलब कोई भी अटेम्प्ट हो नर्वसनेस तो आती ही है, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद आप इंटरव्यू के स्टेज तक आते हो। उसके बाद फिर आप वेट करते रहते हो क्योंकि एक एक बंदा आता जाता है, उसके बाद फिर आपको बुलाते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता जाता है। सर आप अपने बारे में पहले डिटेल जानकारी दें कि आपका अटेम्प्ट, मीडियम और एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा है, साथ ही ऑप्शनल क्या रहा है? मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड है बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माय ऑप्शनल इज एंथ्रोपोलॉजी एंड मीडियम ऑफ इंटरव्यू इज इंग्लिश। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट आपका? यस। ओके, इस वीडियो को काफ़ी डिटेलिंग में करने वाला हूँ क्योंकि बहुत लोग का मानना है कि इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। चलिए आज एक इंजीनियर से ही डिटेल जानकारी लेते हैं कि इनकी फॉर्मेटिंग क्या रही है, इनके सोर्स क्या रहे हैं, क्यों इंजीनियर इतने ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। सारी बातों का इसमें मैं समराइज कर दूंगा, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ओपन करें कि एक इंजीनियरिंग माइंड सेट यूपीएससी को किस तरीके से देखता है। मतलब आई वुड से कि सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, बट जो लोग ऑलरेडी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर चुके होते हैं, लाइक जेई वगैरह के लिए प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद आप एनआईटी, बीआईटी या आईआईटी वगैरह में जाते हो, तो इवन इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट इनटू दोज कॉलेजेस, बट अगर आपका कंपटीशन का थोड़ा वो मतलब प्रिपरेशन है पहले, तो यू नो कि कितना घंटा पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। बट सडनली आप अगर जैसे बीए बीएससी वगैरह से आते हो तो इतना आइडिया नहीं है, बट आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा वो पढ़ते हैं कंपटीशन के लिए, क्योंकि उधर इतना कंपटीशन होता नहीं है। ठीक है, अगर मैं एक इंजीनियर के माइंड सेट की बात करूँ कि मेंस को वो किस तरीके से देखते हैं, वो जो उनकी गेन करने की पावर होती है, कि नंबर गेन करने की उनकी जो टैक्टिक्स होती हैं, उनकी जो फॉर्मेटिंग होती है, उनके रिसोर्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को अगर समराइज करना चाहो आप आंसर राइटिंग को, एक्चुअली आंसर मतलब बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं होना चाहिए। एक तो नॉर्मल जो मोड है आईबीसी, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, उसमें बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब इंट्रो ऐसा लिखो कि एग्जामिनर देख के मतलब नंबर दे दे, बट ऐसा होता नहीं है। आपका बॉडी अच्छा होना चाहिए, और बॉडी भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट के लिए होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ एवरेज स्टूडेंट ही क्वालिफाई करते हैं मोस्टली। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो तो यूपीएससी मतलब वो लोग आते नहीं है यूजुअली, साइंटिस्ट वगैरह बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। और कंक्लूजन भी मतलब बहुत ज़्यादा एम्फेसिस मैंने किया नहीं था ऐसा कुछ, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था तो इतना बहुत ज़्यादा सोर्स भी नहीं था। एक लोग बताते थे कोचिंग वगैरह में कि बहुत से लोग जैसे पीएम वगैरह कुछ स्टेटमेंट देते हैं, या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अगर कोई स्टेटमेंट दिया, या फिर बहुत से लोग वो भी कर देते हैं कि रिपोर्ट्स वगैरह बहुत से पढ़ते रहते हैं, तो उनका मतलब समराइजेशन बनाते रहते हैं, बट आई डिडंट हैव एनफ टाइम। तो मेरा मतलब जो टेस्ट सीरीज दिया वहाँ से अगर पॉइंटर्स मिल गए वो मिल जाते थे, अदरवाइज फिर मैगजीन्स प्रेफर करता था। मैगजीन से जो भी एग्जाम्पल्स वगैरह वैल्यू एडिशंस होते थे वो मैं प्रेफर करता था। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आप कई लोगों से अलग चीज़ें बोल रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग नहीं करना होता है। आपने बोला कि इंट्रो, बॉडी या फिर कंक्लूजन। आपको लगता है कि इन सारी चीज़ों में आपने चैट जीपीटी, एआई जैसे चीज़ों का यूज नहीं किया, या फिर जितने भी बुलेट पॉइंट मिलते हैं चैट जीपीटी से आपके, उन सारी चीज़ों को आपने दूर रखा क्या? नहीं, चैट जीपीटी मैंने यूज़ नहीं किया था। एआई का एकदम कम, थोड़ा भी नहीं क्या? इंटरव्यू के टाइम पे मैंने किया था। इंटरव्यू में क्या एआई का यूज किया? इंटरव्यू में जैसे आप कुछ भी सर्च करना हो तो उसके लिए अलग अलग सोर्सेज रेफर करने होते थे। लाइक स्टेट के बारे में यूपीएससी वाले जो वेबसाइट्स होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी वेबसाइट्स है, यूजुअली वो सेंट्रल लेवल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, न्यूज़ को, बट स्टेट लेवल के उतना फॉलो नहीं करते। जो स्पोर्ट्स वगैरह है तो उनका यूपीएससी से कुछ एज सच डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो उसको भी इतना प्रेफर नहीं करते। तो अलग अलग सोर्सेज से, कहीं न्यूज़पेपर से, कहीं मैगजीन से, या इधर उधर से वो मतलब कलेक्ट करना पड़ता है। बट अगर आप चैट जीपीटी यूज करते हो तो एक जगह वो अलग अलग जगह से कलेक्ट करके आपको दे देता है एक समराइज्ड आंसर। ओके, सबसे बड़ी बात है प्रीलिम्स है यूपी सिविल सर्विस की, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, प्री सबसे बड़ी बात है। अगर प्री के फॉर्मेट की बात करें कि प्री से जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, पिछले 10 साल में रिपीट हुए नहीं हुए, आपने कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, साथ ही आपको देखने को मिला कि रिपीट हुआ, यूपीएससी ने रिपीट किया, उसकी थीम रिपीट की, कुछ आइडिया लगा? हाँ, मतलब थोड़े बहुत तो रिपीटेड होते हैं। लाइक
अफ्रीका पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यूजुअली, 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाता है। इस बार भी आई थिंक 4 से 5 क्वेश्चन था अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे। यानी लोकेशन की बात कर रहे हो आप? हाँ, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में काफ़ी सारे 4 से 5 क्वेश्चन थे। तो 4-5 क्वेश्चन मतलब आपके कुछ 10 से 12 मार्क्स हो गए, 2.5 मार्क्स के आसपास अगर कैलकुलेट करो तो। उसके अलावा फिर कई बार ऑप्शन से भी आ जाते हैं, लाइक पिछले साल जो क्वेश्चन आया उसमें जो ऑप्शंस थे, इस बार उस ऑप्शन से क्वेश्चन बना देते हैं, तो ये वाला फॉर्मेट भी मिलता है। बाकी इस बार थोड़ा सा पैटर्न अलग था, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा आप गेस नहीं कर सकते। ठीक है। वो ऑप्शन ही ऐसा था कि या तो 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 3 करेक्ट, एलिमिनेट नहीं कर सकते थे। ओके, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब लोग जानते हैं। बुक कौन सी फॉलो करनी है, सभी जानते हैं। लेकिन मैं आपकी बात करूं कि इन सारे सोर्स के अलावा जो आपके सप्लीमेंट्स रहे हैं वैल्यू एडिशन के लिए, चाहे वो मंथली मैगजीन्स हो, फोरम्स हो, कम्युनिटीज़ हो, यूट्यूब हो, वॉट क्या क्या था? सोर्सेज मतलब वेरी करते रहते थे मेरे। एक तो पहले मैंने बताया कि यूट्यूब से मैं पढ़ रहा था आने से पहले भी, तो वो सोर्सेज था। उसके बाद मैंने कोचिंग लिया था एक जगह, कोचिंग नोट्स थे। फिर उसके बाद स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो न्यूज़ वगैरह, ये जो मतलब कोचिंग वाले ये बनाते हैं ना न्यूज़पेपर का करंट अफेयर्स, तो वहाँ से मैं नोट्स बनाता था। फिर धीरे धीरे 2-3 क्लासेस स्टार्ट हो गए तो बहुत कम टाइम मिलता था, तो लास्टली मैंने सिर्फ मैगजीन प्रेफर किया था करंट अफेयर्स के लिए। अच्छा, मंथली मैगजीन्स, मंथली वाली या फिर वो जो सालाना आती है पूरा? लास्टली मैंने फिर सालाना ही किया था, PT 365। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ इम्पैक्ट होता नहीं है, मतलब आई वुड से कि आप डेली ही पढ़ते रहो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि माइंड में फिर चला जाता है धीरे धीरे। ओके, बहुत लोगों को करंट अफेयर सारी चीज़ें लगता है कि मेरे काम की ये चीज़ें हैं, उसमें से भी छांटना एक बड़ी बात हो जाती है। अगर आप PYQ पे ध्यान दिए हैं या फिर अपने सिलेबस पे ध्यान देते हैं तो ही आप करंट अफेयर से वो वैल्यूएबल चीज़ें निकाल पाते हैं। तो वो जो आपने निकाला वैल्यू एडिशन के लिए, तो 1 रीडिंग में या फिर 2-3 बार रीडिंग करने के बाद निकालते थे, अपने नोट्स में ऐड ऑन करते थे, क्या रहा? न्यूज़पेपर का नोट्स नहीं बनाता था मैं कभी, मैगजीन से ही पढ़ता था। अच्छा। और उसमें मतलब जो मेरे नोट्स में ऑलरेडी हैं उसको मैं मार्क नहीं करता था। एक्चुअली मैं टैब में पढ़ता था, तो उसमें हाईलाइट कर देता था कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। नोट्स आपने नहीं बनाए? नहीं। सब कोर सब्जेक्ट वाले भी नहीं? हाँ, कोर्स सब्जेक्ट का तो रहता है, उसमें क्लास ले रहा था ना मैं GS का। सब्जेक्ट के कन्वर्जन रेशियो की अगर बात करें कि जैसे पॉलिटी हम कम टाइम में ज़्यादा गेन कर पाते हैं, वहीं अगर हिस्ट्री की बात करें, कितना भी ज़्यादा हम पढ़ ले वहाँ पे स्कोर आपको गेन करना एक चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स होते हैं ना, तो सब्जेक्ट के कन्वर्जन रेशियो की अगर बात करें सब्जेक्ट वाइज कि कौन सा कम टाइम में स्कोर हो सकता है, कुछ सब्जेक्ट की लिस्टिंग कर सकते हो आप कि जैसे पॉलिटी 1 पे, सेकंड पे आप पॉलिटी ऑब्वियसली फर्स्ट पे मैं बोलूँगा। हाँ। सेकेंडली आई थिंक इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक तो आप वैसे भी पढ़ते रहते हो, दूसरा करंट अफेयर्स वगैरह में ही आता रहता है। और उसके अलावा फिर इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, तो उसको मतलब बहुत ज़्यादा डीपली कवर करना पड़ता है, और कहाँ से कवर करना है किसी को पता नहीं चलता। तो या तो आप करंट अफेयर से कवर हो जाएगा, या तो फिर वो नहीं होता है कवर। बाकी उसके अलावा आई थिंक मॉडर्न हिस्ट्री भी रिलेटिवली ईजियर होता है। मेडिवल हिस्ट्री तो थोड़ा टफ होता है, बट उसके सिलेबस का भी थोड़े कम, उसमें से स्कोर भी तो कम होते हैं, बट कई बार क्वेश्चन ज़्यादा आ जाता है, कई बार कम आ जाता है, तो ये भी मैटर करने लगता नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आपके प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन करने के तरीके रहे, एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं आप, तो एक से लेके अंतिम तक आप पहले 1 रीडिंग में गए या फिर पहले जो आ रहे थे आपके उसको किया? थोड़े जो 50-50 चांस रहे, क्योंकि इस बार पूरा पैटर्न चेंज हो गया था। क्या फॉर्मेट आपने फॉलो किया था इस बार? रियली मैंने जो टेस्ट सीरीज में फॉर्मेट फॉलो किया था वही एक्चुअल एग्जाम भी फॉलो किया। उसमें 1 to 100 तक लगातार मैं मार्क करता जाता हूँ जितना भी आ रहा होता है। कहीं कहीं पे मैं मतलब वो डॉट वगैरह बना देता हूँ, सर्कल वगैरह, कि ये क्वेश्चन मतलब 2-3 बार रीड करने के बाद भी सॉल्व नहीं हुआ, तो सेकेंड रीडिंग में ट्राई करता हूँ कि किसी तरह उसका आंसर निकाल दूँ, और फाइनली अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो वो स्किप कर देता हूँ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम लिख के पास करने वाला है और जब तक आप एक अच्छा स्कोर नहीं करते हैं तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। GS की चीज़ों को छोड़ते हुए मैं एथिक्स, निबंध और आपके ऑप्शनल की अगर बात करूँ, इनकी डायरेक्ट फॉर्मेटिंग क्या रही है आपकी? कैसे सोच के आगे बढ़े इसको? इससे के लिए तो मैंने एक कोचिंग ली थी। हाँ। क्योंकि UPSC का लेवल का मतलब इससे पहले लिखा नहीं था, वही 100-150 वर्ड वाले ऐसे लिखते थे, लेकिन 1000 वर्ड के लिए थोड़ा अलग सा मेहनत करना पड़ता है। इसका फॉर्मेटिंग वगैरह भी अलग होता है, बहुत से वैल्यू एडिशंस वगैरह होते हैं, कुछ एक इंट्रोडक्शन लाइक अलग अलग फॉर्मेट होता है कि कुछ लोग कोट्स वगैरह लिख देते हैं, कुछ लोग पोएम्स लिख देते हैं, कुछ स्टोरी वगैरह लिख देते हैं। मेरा ज़्यादातर फॉर्मेट स्टोरी ही रहता था। अच्छा, इंट्रो का स्टोरी से स्टार्ट करते थे एक स्टोरी से कनेक्ट किया, उसके बाद फिर आगे एक्सप्लेन करता था। ओके। और ऑप्शनल का था कि एक तो क्लासेस लिया था, उसके बाद प्रीलिम्स के बाद मैंने टेस्ट सीरीज़ लिया। टेस्ट सीरीज़ के मतलब क्वेश्चंस अच्छे थे, बस उसके मॉडल आंसर्स उतने अच्छे नहीं थे। तो उसके बाद मैंने
उसमें भास्मे सर का एक बुक है, वो Q&A फॉर्मेट में है, तो आई वुड सजेस्ट कि वो बहुत अच्छी बुक है, मतलब एक बार तो पढ़ लेना चाहिए उसको। चलिए सर, मैं उम्मीद करूंगा कि आपका अटेम्प्ट भी लास्ट हो और प्रॉपर लिस्ट में आ पाओ। होप गाइस वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो, सर को विशेष दे सकते हो कमेंट में। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो जो मैं ना पूछ पाया हूँ तो वो कमेंट करें, ताकि मैं अगले किसी टॉपर से या कैंडिडेट से वो चीज़ें पूछ पाऊँ। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।